बिग बॉस के बारे में तो सौरभ जोशी को एलविश यादव एंड फुकरा इंसान को सपोर्ट करने की वजह से हेट मिल रहा है। जी हाँ, एंड एलविश यादव और उनकी टीम एक रिक्वेस्ट की उनके फैंस से। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं आमिर सिद्दीकी के बारे में। तो किसी को पता होगा पास्ट में इनका एंड कैरी मिनाटी का बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी होकर रखा है। तो रिसेंटली एक इंटरव्यू में उनसे ये पूछा गया कि अगर अगले बिग बॉस के सीजन में कैरी मिनाटी जाएंगे तो क्या आप भी जाओगे। एंड जिस तरह एलविश यादव एंड आशिका का भी कंट्रोवर्सी हुआ था लेकिन बाद में वो दोस्त बन गए, तो क्या आप भी कैरी के साथ सेम चीज करोगे। उन्होंने क्या कहा आप देखिए। इन फ्यूचर कैरी मिनाटी अगर बिग बॉस जाते हैं तो आप भी इसी तरह रिएक्ट करोगे या किस तरह रिएक्ट करने वाले हैं? अगर वो बिग बॉस में जाएगा तो बट ऑब्वियस मेरे को भी बुलाएंगे और जब मेरे को बुलाएंगे तो अभी जैसे आशिका और एलविश की भी कंट्रोवर्सी थी, बट आशिका ने जाके ऐसा हाय एलविश हाउ आर यू, ये मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, जो रहेगा सामने सामने रहेगा। तो आप किस तरह रिएक्ट करोगे कैरी? पहले वो डिस्कस करेंगे कि वो रोस्ट ट्रोल और वो सारी चीजें वो बाद में देखेंगे कि वो नेचर उसका रियल लाइफ में कैसा है। आमने सामने रहने पे इंसान समझ में आता है, तो उसको समझ में आएगा कि आमिर सिद्दीकी कैसा है, मेरे को समझ में आएगा कैरी मिनाटी कैसा है, फिर दोस्ती होगी। डायरेक्ट जाके मैं हाथ नहीं मिलाने वाला, ये तो मेरा है। ओके भाई। ऑल्सो कैसा को पता होगा जब आशिका भाटिया बिग बॉस के अंदर थी तो वो हमेशा एलविश यादव एंड फुकरा इंसान के साथ ही रहती थी। लेकिन जब वो एविक्ट हो गए तो उसके बाद से बहुत सारे लोग उनको बोल रहे हैं कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हो विनिंग के लिए, एंड अगर एलविश को कर रहे हो तो उनके लिए स्टोरी डालो, बट वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। क्यों आप खुद देखिए। ओके गाइस, फर्स्टली हाय एंड मुझे बस इतना बोलना था कि जो लोग मुझे बार बार कमेंट में बोल रहे हैं कि एलविश भाई की स्टोरी डाल दो, अभिषेक की स्टोरी डाल दो, तो मैं किसी की स्टोरी नहीं डाल सकती हूँ क्योंकि अभिषेक, एलविश, मनीषा तीनों ही घर के अंदर अभी भी हैं। और अगर मैंने किसी एक के लिए अगर स्टोरी लगा दी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, इट वोंट बी फेयर बिकॉज वो तीनों मेरे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वली क्लोज है मुझसे। तो मैं किसी एक के लिए नहीं डाल सकती स्टोरी, एंड मैं सपोर्ट यहाँ से कर रही हूँ काफ़ी ज़्यादा। और तीनों मेरे लिए, स्पेशली तीनों मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, तो मैं एक के लिए नहीं कर सकती हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो तुम लोग बात को समझो एंड सपोर्ट मेरा तीनों के लिए है। मे द बेस्ट पर्सन विन। अब बात करते हैं कुछ बिग बॉस के अपडेट्स के बारे में। सुकल फुकरा इंसान मनीषा साथ में बैठे होते हैं तो वो बात करते हैं ऑडियंस को लेके। अभिषेक कहते हैं बिग बॉस शुरू हुए 60 डेज से ऑडियंस हमें लगातार देख रही है, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट तो उनके लिए है, सारा काम छोड़ के हमें देखती है, उनके लिए दिल से रिस्पेक्ट है। मनीषा कहती है हम लोग जो बने हैं जनता की वजह से बने हैं। अभिषेक कहते हैं कसम से यार 60 दिन बहुत हो गए, बिग बॉस की ऑडियंस प्लीज जितवा दो। मनीषा कहती है मनीषा को, फिर वो कहते हैं अभिषेक को, नहीं मनीषा को जितवाओ। इसके बाद फुकरा इंसान बेबिका का फिर से आर्गुमेंट हो जाता है छोटा सा। बेबिका कहती है अभिषेक को थक गई हूँ तुझे झेल के, चुप कर यार, तुम्हें समझ नहीं आता तो बात मत करो। अभिषेक कहते हैं आपको बेमतलब छोटी बातों का बुरा लगता है। इसके बाद किचन में मनीषा, फुकरा इंसान एंड जिया साथ में बैठे होते हैं तो भाई जिया उनको हक करने का एंड किस करने का ट्राई करती है, जिससे फुकरा इंसान कहते हैं नहीं इतना प्यार मत दिखाओ यार। जिसे मनीषा कहती है कि चलो अगर ऑडियंस बाहर छिछोड़ापंथी का टैग हमें दे रही होगी तो आपसे जिया को भी देगी। और वो कहती है जब मैं घर के बाहर जाऊंगी और मेरे पापा मेरे को डांटेंगे कि तुम इतना चुम्मा क्यों करी थी एलविश के साथ, तो मैं कहूंगी कि मैं अकेले थोड़ी करी थी, जिया भी करी थी फुकरा इंसान के साथ। जिसपे जिया कहती है मैंने चुम्मा थोड़ी दिया। जिसपे मनीषा कहती है तो मैंने भी कहा चुम्मा गया एलविश को। अब आता है अगला दिन यानी कि आज, तो ना जिम की साइड फुकरा इंसान, बेबिका एंड एलविश थे। तो एलविश फुकरा इंसान को चिढ़ाते हुए कहते हैं इसने जानबूझ के आज हेवी डंबल मारा ताकि बेबिका इंप्रेस हो जाए। लेकिन भाई बेबिका इस बात को थोड़ा सीरियस लेती है। वो कहती है मैं इससे किसी भी जन्म में इंप्रेस ना हूँ। तो अभिषेक कहते हैं तू अगर दुनिया की आखिरी लड़की भी होगी ना तभी मैं लड़कों के साथ रहना पसंद करूंगा, तेरे साथ नहीं। इसके बाद एलविश यादव अकेले बैठे होते हैं एंड वो रिक्वेस्ट करते हैं अपने फैन से। वो कहते हैं गाइज वोट करो। और चीज जो लोग कंसिडर कर रहे होंगे कि वाइल्ड कार्ड है, कम दिन रहा है, आई नो मैं कम दिन रहा हूँ, बट मैं यहाँ पे ज्यादा जिया हूँ, बहुत सारी चीजें सीखी है, कंट्रोल की है और कर रहा हूँ। मैंने यहाँ दोस्त बनाए हैं जो साथ रहते हैं, बाहर जाके भी मुलाकात होगी, आप हो तो हम है, आप नहीं तो हम नहीं, थैंक यू। एक मिथ था हरियाणवी पीपल आर सो रूड, वी नॉर्थ इंडियन आर सो सॉफ्ट हार्टेड जस्ट लाइक नारियल। इसके बाद एलविश एंड पूजा साथ में बैठे होते हैं तो वो लोग बात करते हैं फाइनल एपिसोड को लेके। एलविश उनसे पूछते हैं परफॉर्मेंस सब घर के अंदर होगा। पूजा कहती है हाँ सब अंदर होता है, 2-2.5 घंटे का होता है ना एपिसोड। पूजा कहती है हाँ। इसके बाद फुकरा इंसान एंड मनीषा साथ में बैठे होते हैं एंड वो लोग बात करते हैं अपने बिग बॉस जर्नी को लेके। अभिषेक कहते हैं तेरी जर्नी एंटरटेनिंग प्लस इंपैक्टफुल है, बट एलविश की जर्नी सिर्फ इंपैक्टफुल है। देन बेबिका एंड पूजा बात करती है इस बिग बॉस की विनर के बारे में। पूजा कहती है अभिषेक अगर विनर बनता है तो मनीषा और एलविश दोनों खुश होंगे, यही अगर एलविश विनर बनेगा तो दोनों खुशी नहीं होगी। बेसिकली बताते हुए कि अगर अभिषेक जीतता है तो वो दोनों खुश होंगे, लेकिन अगर एलविश यादव जीत जाते हैं तो अभिषेक एंड मनीषा को अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद एलविश यादव एंड फुकरा इंसान साथ में बैठे होते हैं तो वो बात करते हैं कि ये बिग बॉस वाले कैसे कंटेस्टेंट को सेलेक्ट करते हैं। एलविश उनसे पूछते हैं बिग बॉस वाले का क्राइटेरिया क्या होता है चूज करने का, मुझे समझ नहीं आया आज तक। अभिषेक कहते हैं पता नहीं, जैसे अविनाश को लाया तो पलक को ले आया, उसकी एक्स थी इसलिए। फुकरा कहते हैं मुझे पता नहीं क्यों बुला लिया। इसके बाद बिग बॉस घर के अंदर फेमस आरजे महावेश आई थी एंड वो सारे कंटेस्टेंट टॉप 5 जो थे उनसे क्वेश्चन पूछ रही थी लगातार। सबसे पहले उन्होंने बेबिका से पूछा आपकी जर्नी कैसी रही। बेबिका बोलती है रोलर कोस्टर रही, सब यहाँ फैन बेस लेकर आए थे, मैं खाली हाथ आई, पहले हफ्ते से रियल हूँ, मेरे कैरियर का टर्निंग पॉइंट है ये। देन वो उनसे पूछती है इन 5 में से कौन डिजर्व नहीं लगता टॉप 5 में। बेबिका कहती है मुझे लगता है मनीषा डिजर्व नहीं करती, उसकी जर्नी देखी मैं, फ्लिप हुई है। देन वो पूछती है आपको अगर ट्रॉफी नहीं मिली आप किसको चाहते हो मिले। वो कहती है एलविश। इसके बाद मनीषा को बुलाया जाता है और उनसे पूछती है टॉप 5 में कौन डिजर्विंग नहीं है। मनीषा बोलती है मुझे लगता है पूजा जी डिजर्विंग नहीं है, बेबिका ज्यादा डिजर्विंग है, अभिषेक तो स्टार्टिंग से हीरो रहा है।
एंड भाई इस वक्त थोड़ा पूजा भट्ट का मुंह बन गया था। इसके बाद आते हैं एल्विश और उनसे पूछती हैं आप क्यों डिजर्विंग हो, तो वो कहते हैं मेरे हिसाब से इम्पैक्ट ज्यादा मैटर करता है। सलमान सर ने भी कहा था वाइल्ड कार्ड आता है और सिस्टम हिला देता है, तो मुझे लगता है मैंने ऐसा किया है, मैं डिजर्विंग हूँ। दिन वो उसे पूछती है आपके हिसाब से ट्रॉफी किसको मिलनी चाहिए, वो कहते हैं मेरे हिसाब से अभिषेक को मिलनी चाहिए क्योंकि मैं भाईचारा में ज्यादा बिलीव रखता हूँ। दिन वो पूछती है आपको डिसाइड करना है दोनों में से किसी एक को ट्रॉफी मिले, किसे चूज करोगे, वो कहते हैं मैं अभिषेक को चूज करूंगा। देन फाइनली फुकरा इंसान को बोला जाता है और वो उनसे पूछती है अपने अलावा किसको विनर देखना चाहते हो। अभिषेक कहते हैं आई वांट एल्विश टू विन, मनीषा की जर्नी भी स्ट्रॉन्ग है, कोई भी जीते। इसके बाद पूजा भट्ट एंड मनीषा साथ में बैठे होते हैं और लोग बात करते हैं कि आपने क्यों ऐसा कहा कि पूजा भट्ट डिजर्विंग नहीं है करके। वो कहती है कि जब एल्विश अदर ऐसे वाइल्ड कार्ड आए तो सभी गेस्ट ये कह रहे थे कि एल्विश ने शो में तड़का लगा दिया, नमक डाल दिया, एंड जब तक एल्विश यहाँ पे नहीं थे मैं भी यहीं थी और आप मनीषा भी यहीं थी, तो आपने ऐसा अलग क्या कर दिया मेरे से। और वो कहती है बिग बॉस हाउस ठंडा था इसलिए एल्विश को भेजा था। तो बस गाइस आज के बिग बॉस अपडेट्स के लिए इतना ही। अब बात कर लेते हैं सौरव जोशी के बारे में। तो सौरव जोशी अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट की जहाँ पे सबसे पहले एल्विश अदर को सपोर्ट कर रहे थे। अब देखिए तो गाइस बिग बॉस का फिनाले आ चुका है, तो एल्विश भाई को फुल वोट करना, जितने भी फोन आपके घर में सबसे कर देना, और जितनी बार हो सके तो एल्विश भाई को जिता दो अब की बार का बिग बॉस। तो हाँ जरूर वोट करना गाइस। एंड ठीक इसके बाद उन्होंने एक और स्टोरी डाला जहाँ पे वो फुकरा इंसान को सपोर्ट कर रहे थे। तो इसी की वजह से बहुत सारे लोग उनको हेट देने लगे ये बोल के कि भाई आप दोनों को एक ही साथ कैसे सपोर्ट कर सकते हो, अगर करना है तो एक को करो। तो ये हेट देख के उनको एक और स्टोरी डालना पड़ा जहाँ पे वो कहे दोनों भाई हैं, कोई भी जीते ट्रॉफी अपनी ही है। इसके बाद